पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहाँ पर आप नित्य निरंतर अपने अमूल्य समय को इस हमारे चैनल में दे रहे हैं। हमारा निरंतर यह प्रयास है कि आपके लिए वो अद्भुत जानकारियाँ जो शास्त्रोक्त हैं और प्रमाणित हैं, वही बातें हम बताने का प्रयास करते हैं। बहुत समय से हमारे मित्रों की तरफ से एक आग्रह है, महामृत्युंजय कहते हैं कि यमराज को भी वापस कर देने वाला यह मंत्र इस संसार में अद्भुत मंत्र है। आज तो विज्ञान ने भी इस मंत्र पर अपनी खोज जारी कर दी है। बहुत से अस्पतालों में भी इस मंत्र का प्रयोग निरंतर किया जा रहा है। तो यह महामृत्युंजय मंत्र इतना दुर्लभ मंत्र है कि मृत्यु के मुंह से भी मनुष्य को बचा लेने की क्षमता इसमें है। यमराज भी दरवाजे से वापस जा सकते हैं, और यह किसकी कृपा से? भगवान भोलेनाथ की कृपा से। क्योंकि इस त्रैलोक्य के जो सबसे बड़े चिकित्सक हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं। वह मानसिक रूप से भी चिकित्सा करते हैं और शारीरिक रूप से भी करते हैं, और शल्य चिकित्सा के भी महारथी हैं। जिस समय उनके ससुर दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया गया, ब्रह्मा जी भगवान शिव की शरण में गए, प्रभु बड़ा गड़बड़ हो गया, आपके गणों ने तो दक्ष प्रजापति का सिर ही काट दिया और भृगु मुनि की दाढ़ी उखाड़ ली, पूषा के दांत तोड़ दिए, और बड़ा गजब हो गया। भोलेनाथ ने कहा, रे पितामह, ये तो बहुत गलत हुआ, फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है? कहा कि आज्ञा क्या है? सती जब से जल गई तब से हमारे मन में भी बड़ा क्षोभ है, हम आपके सामने कैसे जाएं? कहा कोई बात नहीं, आप बताइए जिससे संसार का हित हो सके। कहा कि यदि यह यज्ञ पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ तो यज्ञ के होत्रा भगवान नारायण रुष्ट हो सकते हैं, तो आप चल के इस यज्ञ को पूरा करें। भगवान भोलेनाथ गए, कहा यजमान को बुलाइए, यज्ञ आरंभ किया जाए। कहा महाराज यजमान तो धड़ पड़ा है, सर तो उसका जल गया है, अग्नि के कुंड में ही रुद्रगणों ने डाल दिया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, जो भी बालक इस समय जन्म ले रहा हो उसका सिर ले आइए, और एक बकरे का सिर लगाकर दक्ष प्रजापति को जिंदा करके सारे संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। मित्रों, तो जो सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से भगवान मृत्युंजय भगवान की शरण में जाता है, तो हम आप के लिए यह महामृत्युंजय मंत्र का दुर्लभ प्रयोग लेकर के आए हैं। पर इसका विस्तार से बताने में तो कई वीडियो बन जाएंगे, फिर भी हम सूक्ष्म विधि से बनाते हुए हम इसको 3 भागों में आपको देने का प्रयास करते हैं। पहले भाग में आपको ये जानने को मिलेगा कि क्यों और कैसे और किस लिए महामृत्युंजय जप का महत्व क्या है, कैसे करना चाहिए और किसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए। तो इस विधि को हम बताने का प्रयास करेंगे, आप सुनिए। महामृत्युंजय मंत्र के प्रयोग में कुछ जो जरूरी बातें हैं उनको ध्यान देना आवश्यक है। यदि हम ज्ञात अज्ञात अपने दुखों को नहीं जान सकते हैं कि आने वाला हमारा समय कैसे होगा, तो जन्म कुंडली और लग्न कुंडली और वर्ष कुंडली में, गोचर कुंडली में दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, स्थूल दशा, सूक्ष्म दशा में सूर्यादि 9 ग्रहों द्वारा शरीर की यदि पीड़ा निकल रही हो, अर्थात कुंडली के दूसरे भाव, 7वें भाव और 8वें भाव के स्वामी की महादशा में मार्केश बनता है। उस मार्केश की शांति के लिए इस महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया जाता है। यदि समाज में कोई महामारी व्याप्त हो गई हो, इष्ट मित्रों से वियोग की संभावना हो, किसी मित्र से हमारी अनबन बन गई हो, भाई बंधु से विद्रोह हो गया हो, कोई दोषारोपण लग गया हो, आपके ऊपर कोई कलंक लग गया हो,
चित्त आपका उद्विग्न रहता हो, आपके धन की हानि हो रही हो, दीर्घ काल से आप किसी रोग से पीड़ित हों, विवाह मेलापक में नाड़ी दोष लग रहा हो, द्वादश दोष लग रहा हो, मांगलिक दोष लग रहा हो, राज भय हो, कोई राज मुकदमा चल रहा हो जिससे हमको राजदंड हो जाए, चौर भय हो, चोरों का डर हो, दूसरे के द्वारा यंत्र मंत्र तंत्र का भय हो, मन में धर्म से विमुखता आ गई हो, धर्म की तरफ मन न जा रहा हो, अशांति और कुल में, परिवार में, घर में कलह हो गया हो, त्रिदोष उत्पन्न हो गए हों। त्रिदोष क्या है? त्रिदोष है कि यदि हमारे शरीर में वात पित्त और कफ यह तीनों बिगड़ जाएं तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। कोई दुर्निहार्य रोग हो गया हो जिसका इलाज ही ना हो, कोई ज्वर पीड़ा हो, दुःस्वप्न हो, इन कारणों में महामृत्युंजय जप ब्राह्मण से करावें। राष्ट्र में विप्लव हो, यदि बहुत से टुकड़े हों, हैजा हो, महामारी हो, बीमारी हो, शीतला हो, दुःस्वप्न हो, ऐसे स्थितियों में महामृत्युंजय जप होता है। पुत्र की प्राप्ति, पति की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, मान सम्मान में बाधा, इष्ट देवता की सिद्धि, मन की शांति में 1.25 लाख जप कराना चाहिए। अपमृत्यु का भय हो, संदिग्ध अवस्था का भय हो, कलंकित होने का भय हो, ऐसी अवस्था में रुद्राभिषेक के साथ 10,000 महामृत्युंजय जप कराना चाहिए। यात्रा आदि के में यदि कोई भय उत्पन्न हो रहा हो तो प्रातः काल उठ करके भगवान शिव जी का पूजन करके 1000 महामृत्युंजय मंत्र का विधिवत जप करके यात्रा आरंभ करते हैं तो यात्रा जनित सारे दोष खत्म हो जाते हैं। यात्रा में किसी भी तरह के भय की संभावना नहीं रहती है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्यम वर्तते काम कारतः न च सिद्धिमाप्नोति न सुखेन पराम गति। इस महावाक्य के अनुसार, शास्त्र की विधि के अनुसार पूजन अर्चन करना चाहिए। मनमानी ढंग से किया गया कोई भी पूजन सफल नहीं होता। ऊट पटांग कर्म करना या कराना हानिप्रद हो सकता है अथवा अलाभकारी हो सकता है। प्रयोग कराने के समय सबसे पहले मुहूर्त देखा जाता है। शिववास का मुहूर्त हो, शुभ मुहूर्त, चंद्र तारा बलों का विचार करके और फिर अनुष्ठान पुरस्चरण पूर्वक करना चाहिए। करने का स्थान कैसा हो? कहते हैं कि शिवालय में, शिव मंदिर में, देवालय में, कोई भी देवस्थान हो, सिद्ध स्थान हो, नदी का तट हो, बिल्व का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, स्वच्छ जमीन पर गाय के गोबर से लीप करके आप इसको कर सकते हैं। यदि देवालय या सिद्ध स्थान शिव मंदिर में हो तो पार्थिवेश्वर की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि और दूसरे स्थानों में हो तो पहले पार्थिव से भगवान शिवलिंग का निर्माण करके महामृत्युंजय का जप विधान होना चाहिए। ब्राह्मण द्वारा कराए जाने पर प्रयोग विधि के जो विशेष ज्ञाता हैं, आपके पुरोहित हैं या कोई विद्वान ब्राह्मण उदार हो, दयालु हो, परोपकारी हो, संतोषी हो, देवताओं के आराधक हो, जितेंद्रीय हो और विषम संख्यात्मक ब्राह्मण होने चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11 विषम संख्यों में ब्राह्मणों की संख्या हो। यजमान भी शुद्ध चित्त, शांत, सपत्नीक, विश्वास और संयम के साथ जितेंद्रीय होकर के पूजन में सम्मिलित हो। इस प्रयोग से पुरस्चरण हो तो प्रतिदिन की संख्या जप में समान होनी चाहिए। आज 10,000 जप यदि 5 ब्राह्मणों से, 3 ब्राह्मणों से, सब ब्राह्मणों से हो रहा है तो कल भी इतना ही होना चाहिए। यदि किसी दिन जप संख्या अधिक हो जाए तो फिर उससे कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण भी प्रतिदिन उतनी संख्या में रहें जितनी संख्या में प्रथम दिन रहें। ब्राह्मणों की भी संख्या कम ज्यादा, घटना बढ़ना नहीं चाहिए। इसके पश्चात में पुरस्चरण की समाप्ति पर जितना जप हुआ है उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन करने के बाद दशांश ब्राह्मण भोजन, कार्यानुसार न्यूनाधिक रूप से ब्राह्मण भोजन करावे। यदि पुरस्चरण एक ही दिन का हो
तो हवन करने में कठिनाई हो तो हवन ना हो सके तो दशांश जप कर लीजिए और थोड़ा हवन कर लीजिए, तद दशांश हवनम। श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ इस प्रकार से इस महामृत्युंजय का अनुष्ठान करने से आपको तत्काल शांति मिलती है। एक दूसरी विधि यह है कि आहुति के अनुसार इस थैंडिल बना करके आप होमात्मक महामृत्युंजय कर सकते हैं। शास्त्रोक्त विधि से यथाशक्ति समुचित द्रव्यों से हवन सामग्री में सामान्यतः यव, चावल, तिल, घी, मेवा आदि ये प्रधान है। हमने पिछले वीडियो में हवन सामग्री में क्या अनिवार्य होना चाहिए इस पर दिया है, आप देख सकते हैं। परंतु कामना विशेष हो तो हवन द्रव्य में 1.25 लाख जप हो तो बिल्व के फल, काले तिल, खीर, पीली सरसों और दूध, दही, दूर्वा से भी आप आहुति दे सकते हैं। ये कामना परक आहुति हैं। बड़ अर्थात बरगद, पलास अर्थात शिउल, खैर की लकड़ी, मधु और जिसको शहद कहते हैं में डुबो करके आहुति दे सकते हैं। रोग शांति तथा शत्रु से विजय प्राप्ति, धन संपत्ति, पुत्र कलत्र पौत्रादि की दीर्घायु की कामना के लिए गुरिच जिसको गिलोय कहते हैं उसके 4-4 अंगुल के टुकड़े करके घी में डुबो करके हवन करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बिल्व फल के सूखे बिल्व फल के टुकड़े घी में डुबो करके हवन करें। और ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए पलास अर्थात शिउल की लकड़ी की समिधा को हवन करें। धन की प्राप्ति के लिए बरगद की लकड़ी, हवन की शोभा वृद्धि के लिए तिलों की आहुति और शत्रु के नाशार्थ पीले सरसों की आहुति प्रदान करने से शत्रु शत्रुहीन होता है। यशस्वी बनने के लिए खीर की आहुति और इसके बाद कृत्या या पैशाचिक कोई क्रिया हो गई है, किसी ने कोई तंत्र करा दिया है जिससे मृत्यु का भय उत्पन्न हो गया है, उसके लिए दही का प्रयोग किया जाता है। रोग क्षय की कामना के लिए 3-3 दूर्वा के टुकड़े घी में रखकर आहुति होती है। ज्वर शांति के लिए अपामार्ग अर्थात लटजीरा की लकड़ी का खीर के साथ हवन होता है। और शत्रु को अपने बस में करने के लिए गाय के दूध और घी से दूर्वा की आहुति होती है। सभी रोगों की शांति के लिए काश्मरी के 3-3 समिधा तथा दूध और चावल की आहुति दे और इस महामृत्युंजय मंत्रोच्चारण के साथ अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण करके हवन की समाप्ति के भाग का तर्पण अर्घपात्र जल दूध मिश्रित करके अंजलि से तर्पण करे। इस विधि से यदि संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए संकल्प द्वारा यजमान करे तो उसके लिए इस विधि से यह पूजा करे। संकल्प सुने। हरि ओम। विष्णोर्विष्णोः नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय तस्य तद्ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवत्सत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे युगे कलयुगे कल्पतम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांत गतिपूर्ण क्षेत्रे गंगा जमुनांतर दक्षिण पूर्व उत्तर मध्य तटे जनपदे स्थाने क्षेत्रे मासानाम मासोत्तमे वर्षे संवत्सर नाम मासे अमुक गोत्र है अमुक नाम, ऐसा कह करके अब फिर इसके पश्चात में ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल वाप्तये मम जन्म वर्ष मास दिन गोचराष्टक वर्ग दशांतर दशाशिव अनिष्ट फलकारक ग्रहास्ते साम अनुकूलता सिद्ध्यर्थम सकल आदि व्याधि प्रशमन पूर्वकम दीर्घायु विपुल पुष्टि नैरुज्यादि सर्वाभिष्ट सिद्धे महामृत्युंजय प्रीत्यर्थे यथा सहस्त्र लक्ष्य आदि संख्याकम महामृत्युंजय मंत्र जप महम करिष्ये अथवा ब्राह्मण द्वारा कारयिष्ये, ऐसा कह करके संकल्प करे। और यह आपको हमने एक भूमिका एक व्रत का इस अनुष्ठान का विधान बताया। अब करना कैसे है, तो इस अनुष्ठान को करने के लिए सबसे पहले पार्थिव पूजन की आवश्यकता होती है। हमने पिछले वीडियो में पार्थिव पूजन का विधान आपको दे दिया है, इसलिए उसको यहाँ पर हम रखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आपको हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमको जप कैसे करना है।
तो पार्थिव पूजन की संपूर्ण विधि आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके पश्चात में आपको हम महामृत्युंजय जप की समस्त विधि दे रहे हैं। कहते हैं कि कृत नित्य क्रियो जप करता श्वासने प्रांगमुखे उदंग मुखो उपविश्य घृत रुद्राक्ष भस्म त्रिपुंड आचम्य प्राणायाम। महामृत्युंजय जप के लिए ब्राह्मण को, यजमान को, आचार्य को नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जो जप करना चाहता है, श्वासने प्रांगमुखे, पूरब की ओर मुँह करके अपने आसन में बैठ करके, किसी दूसरे के आसन में नहीं। उदंग मुख हो, उत्तर मुख भी बैठ सकते हैं। उपविश्य घृत रुद्राक्ष भस्म त्रिपुंड आचम, रुद्राक्ष धारण भी करना है और भस्म त्रिपुंड लगाना है, शिखा में ग्रंथि लगानी है, 3 बार आचमन करना है और प्राणायाम करना है, संध्योपासन कर लेना है, सूर्य भगवान को जल दे देना है और फिर इसके बाद पीछे बताया हुआ संकल्प करके और इस जप के लिए तैयार होना है। तो जब हमने संकल्प कर लिया, अब इसके बाद में विनियोग है। ओम अस्य श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य वसिष्ठ ऋषि अनुष्टुप छंद श्री त्र्यंबक रुद्रो देवता श्री बीजम ह्रीं शक्ति मम अभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ऐसा कह कर के जमीन में जल छोड़ देना है, फिर न्यास करना है। ओम ब्रह्म वशिष्ठ ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप छंद से नमः मुखे श्री त्र्यंबक रुद्र देवताये नमो हृदि। ओम श्रीं बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्ते नमः पादयोः। ओम। इसके बाद में यह ऋष्यादि न्यास आपने किया, अब करण न्यास करना है। ओम हौं ओं जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम्। ओम नमो भगवते रुद्राय शूलपाणे स्वाहा अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम हौं ओं जूं सः भूर्भुवः स्वः जामहे। नमो भगवते रुद्राय अमृत मूर्ते माम जीवस्य तर्जनीभ्याम नमः। ओम हौं ओं जूं सः भूर्भुवः स्वः सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। नमो भगवते रुद्राय चंद्र शिरसि जटिने शिखा जटिने मध्यमाभ्याम नमः। ओम हौं जूं सः भूर्भुवः स्वः उर्वारुक्मियु बंधनात्। नमो भगवते रुद्राय त्रिपुरांतकाय नामिकाभ्याम नमः। ओम हौं जूं सः भूर्भुवः स्वः मृत्युर्मुक्षी। नमो भगवते रुद्राय त्रिलोचनाय ऋग्यजु साम मंत्राय कनिष्ठिकाभ्याम। ओम हौं जूं सः भूर्भुवः स्वः मामृतात्। नमो भगवते रुद्राय अग्नित्रयाय ज्वलद माम रक् ज्वलद ज्वालाय माम रक्ष रक्ष अघोराय करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। अस्त्राय फट। इस तरह से अंगन्यास और करन्यास करे। फिर हृदयान्यास है। ओम हौं जूं सः ओं भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम्। नमो भगवते शूलपाणे स्वाहा हृदयाय नमः। ओम हौं ओं जूं सः भूर्भुवः स्वः यजामहे। नमो भगवते रुद्राय अमृत मूर्ते माम जीवशिरसे स्वाहा। ओम हौं जूं सः भूर्भुवः स्वः सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। नमो भगवते रुद्राय चंद्र शिरसे जटिने स्वाहा शिखाय वखट। ओम हौं ओं जूं सः भूर्भुवः स्वः उर्वारुक्मियं बंधनान्। ओम नमो भगवते रुद्राय त्रिपुरांतकाय ह्रां ह्रीं कवचाय हुम। ओम हौं ओं जूं सः भूर्भुवः स्वः मृत्युर्मुक्षी। नमो भगवते रुद्राय त्रिलोचनाय ऋग्यजु साम मंत्राय नेत्रत्रयाय उषट। ओम हौं जूं सः भूर्भुवः स्वः मामृतात्। नमो भगवते रुद्राय अग्नित्रयाय ज्वलज्ज्वालाय माम रक्ष रक्ष अघोराय अस्त्राय फट। यह हृदयान्यास है। ओम नमः त्र्यंबकं शिरसि यजामहे भ्रुवौ सुगंधिं नेत्रयोः पुष्टिवर्धनम मुखे उर्वारुक्मियु कंठे एवं हृदय बंधनात् जठरे मृत्यो गुह्ये मुक्षी उर्वौ माम जाह्यो अमृतात् पादयोः। इस तरह से न्यास करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें। चंद्रोद्भासित मूर्धजं सुरपतिं पीयूष पात्रं बहाद हस्ताब्जेन वदधस्तु दिव्यममलं हास्यांस पंकेरुहं सूर्यान्द्राग्निविलोचनं करतले पाशांच सूत्रांकुशां भोजं बिभ्रतमक्ष्मयं पशुपतिं मृत्युंजयं संस्मरे।
इस तरह से ध्यान करें। भगवान शिव का, मृत्युंजय भगवान का अपने हृदय में आवाहन करें। ओम लंग पृथिव्यात्मकं गंधम समर्पयामि। ओम हं आकाशतकं धूपं समर्पयामि। ओम रम तेजोख्यम दीपम दर्शयामि। ओम बम अमृतात्मकं नैवेद्यम समर्पयामि। ओम मंत्र पुष्पांजलिं संसर्वात्मकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। इस तरह से इस महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम हौं ओम जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरों सः जूं हौं ओं। इस मंत्र का यथा संख्या में नित्य जप करें। जप के पश्चात में जप का समर्पण करें। गुह्यात् गुह्य गोप्ता त्वं ग्रहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादात् महेश्वर। हाथ में जल लेकर के भगवान पार्थिवेश्वर के या जो मंदिर में है तो भगवान शिव के चरणों में जप को समर्पित करें। क्षमा प्रार्थना करें। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इस तरह से हाथ में जल लेकर अनेन श्री महामृत्युंजय जपाख्येन कर्मणा भगवान महामृत्युंजय शांब सदाशिव देवता प्रियंताम नममो। यह महामृत्युंजय जप की आपको हमने विधि दी। यह जप महामृत्युंजय मंत्र कई प्रकार से पाया जाता है। एकाक्षरी मंत्र, त्रैक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, अनेक रूपों में इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं त्रैक्षरी मंत्र में यदि आप जप करना चाहते हैं तो ओम जूं सह, यह 3 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र है। ये ओम जूं सह बालकों के रक्षार्थ यह मंत्र किया जाता है। यदि छोटे बालक के जन्म के समय में कोई बाधा हो तो इस मंत्र का 10,000 जप करने से बालक को स्वास्थ्य लाभ होता है। यदि नाम से करना है तो ओम जूं सह अमुक पाले पाले सह जूं ओम शत्रुनाशम, रोग की निवृत्ति। ओम जूं सह अमुक शत्रुम व अमुक रोगम नाशे नाशे सह जूं ओम। इस तरह से मंत्र लगा करके, नाम लेकर के, गोत्र लेकर के यह प्रयोग आप कर सकते हैं। यह प्रयोग कभी किसी के अनिष्ट के लिए नहीं करना चाहिए। अपने रक्षार्थ, अपने स्वास्थ्य रक्षार्थ, अपने ग्रहों से रक्षार्थ ही जप करना चाहिए। किसी दूसरे को कष्ट और पीड़ा पहुंचाने की दृष्टि से किया गया जप, फल, अनुष्ठान यह उपयुक्त नहीं है। जब तक आपके प्राणों का संकट ना हो तब तक आप ऐसी कोई क्रिया कभी न करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में महामृत्युंजय का जो शेष प्रयोग है वह हम देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।